चंद्रबाबू नायडू के तरफ से एक बातें आ रही हैं। अभी यह चीजें आ रही हैं कि बहुत असमंजस सी परिस्थिति। देखिए, अगर घर में आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा और बात फैलेगी भी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब करे तो क्या करे, हो मजबूर गए हैं। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस का गठबंधन होगा, क्योंकि इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है अभी, और बात बड़ी तेजी से चल रही है इसकी। रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच कुछ चर्चाएं चल रही हैं, जो लगातार मुलाकातें इन लोगों की होती रहती है, रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की। रेवंत रेड्डी कांग्रेस तेलंगाना के सीएम हैं और चंद्रबाबू नायडू के बहुत विश्वसनीय दोस्तों में एक माने जाते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने संकट यह है कि तमिलनाडु में एडीएमके टूटने के बाद जिस तरह से एडीएमके टूटी और जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली, कांग्रेस के पास 5 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस ने एक अल्पमत वाली पार्टी को सत्ता के कुर्सी पर बैठा दिया। यह राहुल गांधी की उपलब्धि और विजय थलापति की ईमानदारी का एक नमूना था। और विजय थलापति ने सीएम बनते ही जो फैसले लिए हैं, उससे तमिलनाडु के लोगों के दिलों को छू लिया है। यह चीजें चंद्रबाबू नायडू को अब खल रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को यह फैसला लेने के पीछे एक राज है जो आप दर्शकों को जानना जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो हैं, जो इनके पहले जिनकी सत्ता थी, वह विजय थलापति के उस शपथ ग्रहण समारोह में गए थे और विजय थलापति ने राहुल गांधी के सहमति से वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को बुलाया था। और यह राहुल और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात भी हो। उनके पिता राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के अच्छे खासे सीएम थे, अच्छे खासे साउथ के नेता थे, और यह सब कोई जानता है कि तेलंगाना और आंध्र अलग होने के पहले वह सीएम वही थे। लेकिन अब वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, कांग्रेस जब उनको सीएम नहीं बनाई और तेलंगाना आंध्र अलग होना था, उस वक्त उनके निधन के बाद राजशेखर रेड्डी के, कांग्रेस ने रोसैया को वहां का सीएम बना दिया आंध्र का। उसके बाद दोनों अलग हुए, आंध्र और तेलंगाना अलग किया गया। ऐसे में जगनमोहन रेड्डी जो किसान के नेता कहे जाते थे राजशेखर रेड्डी, तो उनके नाम का फायदा उठा के अलग पार्टी बना के आंध्रा में सत्ता में आ गए जगनमोहन रेड्डी। अब वह जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी दोनों से संपर्क में रहते हैं। उनका भी, वह भी इनडायरेक्टली एनडीए गठबंधन का हिस्सा होते हैं। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव था तो जगनमोहन रेड्डी के भी राज्यसभा सांसदों ने वोट किया था। किसे? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्ण को, जो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट थे, और चंद्रबाबू नायडू ने भी किया। तो ऐसे में जब एन मौके पर अगर कांग्रेस माहौल बना देगी और चंद्रबाबू नायडू का जनाधार गिरेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल पर, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी सरकार का साथ दिया है, और यह जो त्रासदी आई है, जो अगर मोदी गुनाहगार है तो एनडीए गठबंधन के घटक दल भी जिम्मेदार हैं उसके। इसको लेकर के क्रेज जो है चंद्रबाबू नायडू का गिर रहा है। मोदी के साथ रहने की वजह से उनकी नीतियां सही हैं, उनके कार्य भी अच्छे हैं, वह आंध्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, यह बात सत्य है। लेकिन एक ऐसी सरकार का साथ दे रहे हैं जो देश के हर हिस्सों के एक एक व्यक्ति के ऊपर उसकी चोट पड़ रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्रेज गिर रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू इस संकट में है कि अगर मोदी के साथ रहे और सत्ता चली गई तो बहुत बड़ी संकट आ जाएगी। फिर कांग्रेस एक बार सत्ता में आ गई साउथ के अंदर, फिर उस सत्ता को पाना बड़ी मुश्किल होगा चंद्रबाबू नायडू के लिए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि जगनमोहन रेड्डी से बात बन जाए कांग्रेस की, उससे पहले हम कर ले, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो रिपोर्ट आ रहे हैं वह यह बता रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी जो राजशेखर रेड्डी की बेटी और जगनमोहन रेड्डी की बहन है,
वह कांग्रेस में है, वह कांग्रेस से नहीं निकली हुई है और कांग्रेस ने उन्हीं को पूरी जिम्मेदारी दी है। उनका जनाधार बढ़ रहा है और उनका जनाधार बन रहा है और जगन मोहन रेड्डी का जनाधार गिर रहा है, चंद्रबाबू नायडू का जनाधार गिर रहा है और वह हर गली मोहल्ले घूम रही है, यात्रा निकाल रही है। कई महीनों से लगातार यात्रा पर है वो, एक एक गांव गांव में, और वह कह रही है कि मैं तो आपका प्यार जीतने आई हूं, वोट मांगने का वक्त नहीं है, यह आपकी जरूरतों को समझने के लिए आई हूं। तो जनाधार बढ़ रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ आकर के अपनी एक अलग नीति और रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए संकट हो सकता है इंडिया गठबंधन के हिस्सा। लेकिन इंडिया गठबंधन इस वक्त जो हालात है, वह इंडिया गठबंधन ना ही कहे तो बेहतर है। कांग्रेस के साथ अगर रहना है किसी को तो कांग्रेस की शर्तों पर, वरना इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं होगा। और चंद्रबाबू कह सकते हैं कांग्रेस के साथ आए तो कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, यह भी कह सकते हैं, लेकिन यह वक्त बताएगा।